वाराणसी में होटल में अंडरग्राउंड के लिए मिट्टी हटाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी दरकने से 11 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मिट्टी में दबे मजदूरों को जल्दी से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हैरानी की बात यह रही कि निर्माण से संबंधित कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। बेलूपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी दरकने से हादसा हुआ है, एक मजदूर की मौत हो गई है। होटल के अंडरग्राउंड में काम चल रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने मजदूरों को बाहर निकाला है। थाना अंतर्गत पानी टंकी के ठीक बगल में बन रहे नए बिल्डिंग के अंडरग्राउंड के क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 11 मजदूर घायल हो गए और एक की मौत हो गई। हम इस वक्त घटना स्थल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, ठीक घटना स्थल पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये वही अंडरग्राउंड का पूरा क्षेत्र था जहां खुदाई चल रही थी, मिट्टी को हटाने का काम चल रहा था और ठीक सामने इस जनरेटर के पीछे जो है वो मिट्टी वहाँ से दरक गई, खिसक गई, जिसके जद में 11 मजदूर आ गए और 11 में से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की जिसमें मौत हो गई। आनन फानन में जो स्थानीय लोग थे वो तुरंत इन मजदूरों को उठा करके ट्रामा सेंटर में एडमिट करवाए हैं। वहाँ पे उनकी इलाज चल रही है और जो थोड़े बहुत जो घायल मजदूर हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई लोग यहाँ पर आएँ और उनके लिए पूछताछ हो। लेकिन पूरे घटना में बड़ी बात यह है कि घटना के काफ़ी देर बाद तक भी वीडियो के कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। किसी तरह से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, किसी तरह से कोई जांच की बात नहीं हो रही है। तो बिल्कुल साफ मामला है कि मानक के अनुरूप यहाँ पर काम नहीं हो रहा था और यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना हुई और एक मजदूर को अपना जान गंवाना पड़ा। और अब खबर गोंडा से, जहां पर आरपीएफ और सिविल पुलिस के जवानों से भारी गाड़ियां आपस में टकरा गईं और बोलेरो गड्ढे में गिर गई। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर जवानों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में आरपीएफ के जवान बाल बाल बचे। यह हादसा मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के पचपुती जगतापुर गांव के पास हुआ। दरअसल एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा बिलग्राम इलाके में कटरा बिल्हौर हाईवे पर रोशनपुर के पास हुआ, जहां पर सवारी से भरा एक टेम्पो और मिनी ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद टेम्पो पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर ही 7 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मिनी ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। इसमें मेरी डॉक्टरों से भी बात हुई थी तो उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उनको बेटर उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल उनको रेफ़र किया गया। एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है उनको। बाकी जो कैजुअल्टी हुई उनके घर वालों को हम लोग सूचना दे रहे हैं, जिससे कि वो आ जाएं यहाँ पे देख लें। बाकी जो डीसीएम है उसको पुलिस ने तत्काली कब्जे में ले लिया था। बाकी जो भी बातें हैं, क्या मेन कारण रहा जिससे एक्सीडेंट हुआ, मैं मौके पर गया था तो लोगों ने ये बताया कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में डीसीएम का इस ऑटो के साथ एक्सीडेंट हुआ। उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं और पहली प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा उपचार मिले, जिससे उनकी जान बच सके और परिजनों को, मृतकों के परिजनों को सूचना दी जाए, जिससे कि वो यहाँ पर आके देख सकें। 50,000 का इनामी आशीष जायसवाल जौनपुर से एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। शातिर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर जहर खुरानी गैंग को ऑपरेट करता था। यात्रियों को बातों में फंसाकर और जहरीला खाद्य पदार्थ खिलाकर लूटने के कई मामले इस पर दर्ज हैं। अलीगढ़ में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकरा गईं। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मडराग थाना इलाके की घटना है, जहां पर 2 बाइक आपस में टकरा गईं। पीलीभीत में लगभग 21 दिन पहले कार ने पुलिस पिकेट को टक्कर मार दी थी। अब इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 15 अक्टूबर की रात सुनहरी मस्जिद के पास फ्लोर मिल के मालिक का बेटा नशे में धुत तेज रफ्तार कार चला रहा था और उसने नाइट ड्यूटी पर लगी पुलिस पिकेट की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी।
बाराबंकी प्रशासन ने स्मृति लाइन पर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम की अगुवाई में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। समृद्धि क्लब और रिजॉर्ट का मुख्य गेट तोड़ा गया। सतरिक थाना क्षेत्र के बादी नगर का यह मामला है। आगरा विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी है। हरिपर्वत वार्ड संख्या 2 और 3 में सरकारी जमीन पर बड़ा गेट बनाए जाने की सूचना के बाद अधिकारियों ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया। अवैध गेट को ध्वस्त किया गया और अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। दोनों निर्माण बिना नक्शा पास कराए किए जा रहे हैं। वृंदावन में कपड़े खरीदने को लेकर दुकानदार और श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया। देखते देखते मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडे तक चलने लगे। इस मारपीट की घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। केशव धाम चौकी क्षेत्र की घटना है। आगरा में गाड़ी टकराने के बाद चालक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। वायरल वीडियो थाना ताजगंज शीटर के शंकर ग्रीन रोड का बताया जा रहा है। रूट पर हो रही मारपीट के बाद जाम लग गया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। आगरा पुलिस ने मोबाइल छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिरों को पकड़ा है। दरअसल 31 अक्टूबर को एक शख्स ने थाना हरिपर्वत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि घर जाते वक्त एक लड़का उसका मोबाइल छीनकर ऑटो में बैठकर फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके में प्रिंसिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एक महिला और 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि महिला के बेटे ने 8 महीने पहले खुदकुशी कर ली थी। बेटे की मौत की वजह महिला प्रिंसिपल को मान रही थी और इसलिए प्रिंसिपल की हत्या के लिए साजिश रची। इस वारदात में 3 आरोपी और एक नाबालिग आरोपी शामिल थे। बाइक, तमंचा और मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए महाराष्ट्र में हैं। वाशिम विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं दूसरी रैली में सीएम योगी ने महाअघाड़ी को महाअनाड़ी गठबंधन बताया। तो महाराष्ट्र में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नारे को एक बार फिर से दोहराया कि बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, जहां कहीं भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, हर मंच से इस नारे का बार बार जिक्र हो रहा है और सीएम योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे। हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और
एनसीपी एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटक सत्र की शुरुआत हो गई है। नए सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य रसद मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके फीता काट कर की और इसके बाद उन्होंने घूमने आए स्कूलों के बच्चों के जिप्सी को झंडा दिखाकर जंगल की ओर रवाना किया। निश्चित ही आज के दिन का उनको इंतजार था, तो आज जो मेला सदृश आप देख रहे हैं, तो निश्चित ही आज एक बहुत खुशी का दिन है और एक नए सत्र की नई शुरुआत का दिन है। मुझको लगता है कि इस बार यात्रियों के लिहाज से यह सत्र और भी नए रिकॉर्ड कायम करेगा। पिछली बार 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें। कानपुर देहात में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजपुर में विद्युत संविदा कर्मी मनोज की 11,000 वोल्ट की चपेट में आने से मौत हो गई थी और इस मामले में अब पुलिस ने एक्सीएन, एसडीओ और जेई के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। दरअसल इस हादसे के बाद मृतक के परिवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगाया था। बिजली विभाग में कुछ यहाँ मिस हैपनिंग हुई थी, उसके लिए मैंने बताया कि अब आज के दिन में मैं जो सेट डाउन लिए जाए उसके बड़े के अधिकारी जिम्मेदार हो और फिर उसको फिर से रीओपन करना, फिर से लगाया जाए, वो बिना परमिशन के न लगाए, क्योंकि और मोबाइल नंबर जो है वो जिससे SMS करता हो वो लिखा पढ़े में जाए, जिससे कि ये घटनाएं रोका जा सके। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने विवादित बयान दिया है। मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान के चुनाव प्रचार के दौरान श्यामलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी हमारी बहनों की साड़ियां तक खींच लेती है। बीजेपी ने महाभारत वाला चीरहरण शुरू कर दिया है। जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख या कोई चुनाव हो, हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं और हमारी बहनों की साड़ियां खींच ली जाती हैं। कई ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए तो हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ लिए जाते हैं, हमारी बहनों साड़ियां खींच ली जाती हैं। इसलिए संदेश अपने उन बहनों के पास पहुंचा देना जो आने वाले दिन में पंचायत के चुनाव में अन्य नेताजी ने सम्मान देने का किया। जौनपुर की मछली शहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और बीएसपी नेता संजय जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संजय जायसवाल पर फ्रॉड का आरोप है। नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल को देर रात हाईकोर्ट से वापस आते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 11 सितंबर को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से ट्रेलर बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। नगर पंचायत अध्यक्ष के छोटे भाई अनुराग जायसवाल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष की ट्रांसपोर्ट कंपनी में उनके छोटे भाई ने अपने 13 ट्रेलर लगवाए थे, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष ने फर्जी कागजात तैयार कर उनको बेच दिया। केस दर्ज होने के बाद चेयरमैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे का आदेश लिया था। मंगलवार को स्टे आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन हाईकोर्ट गए थे, लेकिन स्टे मिला नहीं। मछली शहर लौटते वक्त उनको कुंवरपुर टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कि उनके भाई संजय कुमार जायसवाल चेयरमैन मछली शहर द्वारा बिना उनके अनुमति तथा बैंक के एनओसी प्राप्त किए ही उनकी 13 ट्रेलर गाड़ियां को कूट रचित कागजात फर्जी पेपरों के माध्यम से दूसरों को बेच दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में है। उस संबंध में साक्ष्यों के आधार पर संजय जायसवाल को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। छठ पूजा पर लोकगीत का बड़ा महत्व होता है। घाटों पर गीत के माध्यम से गीतकार हाजिरी लगा रहे हैं। छठ पूजा के मौके पर लोकगीत सबसे आकर्षण का केंद्र होता है। इस अवसर पर लोकगीत गायक अपने गीत के माध्यम से छठी मैया के पूजन में हाजिरी लगाते हैं। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मले झाके झुके, किलवा के पात पर
काशी में भी सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाजारों में गन्ना, फल, सूप और दौरी खरीदने के लिए भीड़ उमड़ रही है। आज खरना पूजन होना है, जबकि कल संध्या में पहला सूर्य अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर की सुबह दूसरा अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण करेंगी। छठ पूजा के पहले दिन की ये परंपरा और बाजारों की रौनक देखकर पूरे वाराणसी में भक्तिमय माहौल है। इस मौके पर खरीदारी कर रही महिलाओं ने गीत के जरिए इस महापर्व को लेकर अपने भाव प्रकट किए। के बाजार में है जहां आप देखा जो व्रती महिलाएं हुअन बड़ी संख्या में पहुंचकर खरीदारी करत हुअन। 80 इलाके की ये तस्वीर हम आपके दिखावत है और जहां पर आपके फल बिकत दिखल जाई। एक अलावा जो प्रमुख होत हो बांस के सूप और डलिया जो छठ के विशेष सामग्री जो पूजा सामग्री है जिसमें रखा जाता हो ओके खरीदारी भी होता हो। केले के गुच्छा, नारियल, सेब, अनार, नींबू, सिंघाड़ा और मौसमी फल विशेष रूप से प्रयोग करे जाता हो तो एक खरीदारी हो तो हम बात कर लेते ही का तैयारी चलत हो। ये वक्त हमारे साथ व्रती कुछ महिलाएं हैं जो खरीदारी करत हैं। क्या नाम हो आपके? कनक 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 कनक। कितने साल से रहते हैं व्रत? हम 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो क्या इसमें माहौल हो घर में? माहौल मत कहीं, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाना सुनने में, ये करने में, माता जी का सामान तैयारी करने में और यही सब करने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा। तो अब तो गीत संगीत भी शुरू हो जाता है छठ पे, तो बिना मैया के छठी मैया के तो कैसे गीत संगीत के साथ खरीदारी करत है कैसे? वही तो कुछ सुना दी। चाही बांसे का बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। गोरखपुर में भी लोक आस्था के महापर्व पर बाजार गुलजार हैं। लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। इस त्यौहार में प्रसाद स्वरूप जो भी सामान घाट पर ले जाए जाते हैं उसको बांस की बनी टोकरी में ले जाया जाता है और भगवान सूर्य को बांस का बना सूप से ही अर्घ्य दिया जाता है। सबसे अधिक बिक्री गोरखपुर में भी हो रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। सूपा खरीदने की तैयारी चल रही है? हाँ, सूपा खरीदने की तैयारी चल रही है एकदम। तो रेट में कुछ अंतर आया? नहीं, सब सही है। सही है। हाँ। क्या रेट चल रहा है इस समय सूपा का और दौरे का? अभी तो दौरे का 220 रेट है, मतलब ग्राहकों के हिसाब से अभी 180 भी 220 चला जा रहा है ग्राहक। और सूपा का? सूप में 2-3 मेल का है, एक 60 का है, एक 80 का है, 100 में है, जैसे जो ग्राहक को पसंद आ रहा है वो दिया जा रहा है। ये रेट पिछले कई सालों से लगभग इसी तरह? हाँ, पिछले साल वाला ही रेट है इस साल भी। इस साल तो रेट बढ़ा नहीं है अभी। रेट बढ़ा नहीं है, तो रेट नहीं बढ़ा तो इस कारण से बिक्री भी प्रभावित नहीं हुई है। बिक्री प्रभावित नहीं हुई रेट बढ़ने ना बढ़ने के कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जो आस्था है उसके हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। खरीदारी पिछले साल की तरह ही? हाँ, लगभग सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। जिसको अब करना है वो अगले साल भी करेगा, हर साल करेगा। जिसकी मान्यता जैसी है वैसा काम करता है आदमी। तो पिछले साल भी 200-220 रुपए रेट था? हाँ, जैसा आता है वैसा चलता है। ठीक है, अब जैसी महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से रेट बढ़ता है, घटती है तो घट जाता है। घटती है तो घट जाता है। तो यहाँ देखिए कि अभी जो लोग हैं, अम्मा ये बताएं कि इसमें फल प्रसाद ही जाता है कि और कुछ जाता है? फल प्रसाद और कुछ नहीं। सर पे रख के? हाँ। कोई विशेष मान्यता होती है कि सिर्फ बांस के ही बने आइटम में जाए? जब यही मनौता हो गया तो यही मनौता है। जब यही होता है, सब्जी से रीति आ गया तो यही होता है। लखनऊ में भी छठ की छटा दिखाई दे रही है। लक्ष्मण मेला स्थल पर मां गोमती किनारे छठ महापर्व का आयोजन पिछले 40 साल से होता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए और समस्त सुविधाओं का आकलन करने के लिए लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में 150 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति भी देने वाले हैं। घाटों पर छठ की रौनक देखते ही बन रही है। लखनऊ में घरों में तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां पर व्रती महिलाएं मन में पूजा का संकल्प लिए छठी मैया के गीत गा रही हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रही हैं। बता दें कि जिनके घरों के आसपास घाट या फिर तालाब नहीं होते हैं वो लोग घर में ही कृत्रिम तालाब का निर्माण कर अपनी पूजा संपन्न करते हैं।
क्या कुछ तैयारी है उसके बारे में भी बताएंगे। अभी देख रहे हैं ये तमाम महिलाएं छठी माता के गीत गाते हुए जो पूजा की तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। पहले गीत से ही शुरुआत। ईदल छठी मैया के ईदल आदित्य बाबा के छठ का अब त्योहार चल रहा है, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का उत्साह है, क्योंकि साल भर के बाद ये त्योहार आता है और कहा जाता है कि छठी मैया से जो मांगो वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये सही बात है। जो छठी मैया के मन श्रद्धे से जो करता है लगन से, वो जो भी कुछ मांगता है छठी मैया पूरा करती हैं। इसमें बहुत अच्छा लगता है, सब पूरे घर के परिवार सब लोग साथ देते हैं। ऐसे व्रत 3 दिन का व्रत होता है, पता भी नहीं चलता है कैसे हो जाता है। अच्छा, कहते हैं कि बहुत कठिन व्रत होता है, 36 घंटे का निर्जला उपवास रहते हैं। तो अम्मा आप ये बताइए कि रखते क्यों है छठ का व्रत, इसके पीछे कारण क्या है और पुरानी क्या कहानियां चली आ रही हैं, क्या बताया जाता है कि किस लिए व्रत रखा जाता है? व्रत ऐसे रख रहता है कि सब बाल बच्चा सवांग के दुआ योरी रही, जरा बाल बच्चा नहीं के तो भगवान छठ मैया गोदी में भरत रही, अन्न धन लक्ष्मी सब देता रही। वो से आदमी 3 दिन के काया जार के हाथ जोड़ी करत रहेला। हाँ। आप कितने साल से कर रही हैं छठ का व्रत? हम तो पहले ही से करते हैं। बाकी अब ना करी ना उतना। हाँ। अच्छा, बेटी पर तो करे लगली जा। बाकी सब लोग घर में? हाँ, सब घर में। अच्छा। नयन के तालाब में जाते हैं गाँव पे। तो घाट पर आप लोग नहीं जाते, आप लोग घर में ही पूजा करते? हाँ। नहीं, पहले घाट पे करते थे, लेकिन अब यहाँ उतना साधन नहीं, मतलब कहीं पोखरा ओखरा दिखता नहीं है। ऐसे ही नाला वाला के पानी आता है, इसके वजह से हम लोग घर ही पे करते हैं। 25 अक्टूबर को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक चोरी का लैपटॉप बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक यात्रियों ने 25 अक्टूबर को स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन से एक बैग चोरी किया था। बैग में से लैपटॉप और जरूरी सामान निकालकर दोनों शातिर आगरा कैंट स्टेशन पर खड़ी दूसरी ट्रेन आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस में चले गए और फिर ट्रेन के टॉयलेट में जाकर इन्होंने बैग को आग लगा दी, जिसके बाद टॉयलेट में लगी आग पूरे डिब्बे में फैल गई। एक आदमी अंदर जाने की और उससे निकलने की फुटेज प्राप्त हुई थी वहां पर। उसी आधार पे उस आदमी को हम लोगों ने सर्विलांस टेस्ट किया है। टेस्ट करके उस आदमी ने स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से चोरी किया था उस बैग को। बैग ले जाके जो यार्ड में ट्रेन खड़ी थी उसमें उसने टॉयलेट में जो है इसको जो है इसमें से लैपटॉप और मोबाइल निकाल करके बाकी सामान और कपड़े वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर दिया था और बाकी उसी लैपटॉप को बरामद किया गया उस आदमी को। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान की बेटे की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मृतक अजय कुमार अपने दोस्त की बहन पर बुरी नजर रखता था। इस बात की जानकारी जब उसके भाई को हुई तो उसने अपने एक साथी की मदद से अजय कुमार की हत्या की साजिश रची और फिर सोमवार की शाम करीब 7 बजे दोनों आरोपी अजय को घर से बुलाकर गांव के बाहर सुनसान इलाके में लेकर गए। वहां पहले अजय को शराब पिलाई। जब वो नशे में चला गया तो लाठी से उसके सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को पास के कुएं में ले जाकर फेंक दिया। मंगलवार की सुबह कुएं से शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी संदीप सरोज और सुधांशु के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी और अब जाकर घटना का खुलासा हुआ। बीजेपी सांसद संबित पात्रा अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संबित पात्रा ने एक्स पर जानकारी दी। अपने भाषण में संबित पात्रा ने कहा कि OHCHR की बातचीत और मानवाधिकारों की बातचीत के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। मानवाधिकारों की परंपरा भारत की पुरानी परंपरा है। India expresses its deep appreciation for the presentation of the Human Rights Council's report. We welcome OHCHR's close interaction with the member states and the stakeholders undertaken during the past year, as highlighted in the report, and its efforts to bring the conversation of human rights to the center stage. We also take note of the conclusions arrived at in the report.